हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बच्चों हमने लगभग 8 से 10 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने लगभग आपका ये समझ लो 99% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 10th क्लास यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 नंबर में आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे वे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बाकी रही 50 नंबर वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न सीखने बहुत जरूरी है, तो मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है कोसेक थीटा बराबर √10, देन सेक थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लाल बटे काका। जब लाल बटा काका पढ़ा तो हमें पता है कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा है √10, इसके डिवाइड में आप क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो बच्चों हमारे पास ये है, ये कर्ण है और ये हमारे पास लंब है। तो बच्चों हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कर्ण कितना है हमारा √10, √10 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब कितना है हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे। तो आ जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1। और 10 में से जब 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो आधार आपका आ जाएगा √9, और √9 मतलब आपका 3 आ जाएगा। तो आधार हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 आ गया। अब हमें चाहिए सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, हमारा जो आधार है वो है 3, और कर्ण कितना है बच्चों हमारा, कर्ण है हमारा, आधार आपका 3 है और कर्ण हमारा √10। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है यदि tan थीटा बराबर √3 है, तब आपको बताना है बच्चों सेक थीटा का मान। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कि रिलेशन पढ़ाया आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और tan का वैल्यू कितना है हमारा, tan का वैल्यू हमारा √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यह आ जाएगा 4। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 4, या फिर यहाँ से कह सकता हूँ सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका √4, मतलब आपका 2। तो ये इसका जो आंसर होगा हमारा 2 होगा। तो बच्चों मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो ये सही आंसर है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये गिवन है बच्चों 3 कोट a बराबर 4, तब आपको बताना है बच्चों सेक a का मान। सेक a का मान बताना है बच्चों। तो देखिए किस प्रकार करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है ये दे रखा है 3 कोट a बराबर 4। देखो जो 3 है यहाँ पे वो कोट a की मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे यहाँ से कोट a का वैल्यू आ जाएगा 4/3। मतलब कोट बराबर कितना होता है, कोट बराबर होता है बच्चों हमारा आधार बटे लंब। तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 4 का स्क्वायर 16, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये आ जाएगा 25। अब बच्चों यहाँ से कर्ण आ जाएगा √25, मतलब आपका 5। हमें चाहिए सेक ए, तो सेक ए बराबर कितना होगा, सेक बराबर होगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा भाई, कर्ण हमारा 5 है। आधार कितना है हमारा बच्चों, आधार कितना है हमारा, ये हमारा 4 दिया है। तो यहाँ पे 5/4 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो गिवन है बच्चों tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5। तब आपको बताना है बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखो मैथ में एक खास चीज है बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को समझ लिया तो उसका आंसर भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, लेकिन उसके आंसर के बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी है कि क्वेश्चन को ही पहले समझे, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। तो बच्चों हमें दे रखा है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5। तो हमें पता है बच्चों, अगर हमें पता है कि tan थीटा, अगर मैं यहाँ पे इसका tan थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर कर लूँ तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। ये कैसे लिखा मैंने, a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला होता है a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का मैंने क्या किया बच्चों, यूज किया। तो मुझे निकालना है इसका वैल्यू। देखो इतना वैल्यू मेरे पास कितना है 5, तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो हमें पता है tan थीटा कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का, सॉरी कोट थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों आप, tan थीटा से tan थीटा गायब हो गया, मतलब कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखो ये 2 है, ये 2 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर, 25 में से 2 गया आपका 23, ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चौथे का आंसर आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 5 पर। डस्टर तो बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाई बोविकल पेपर्सन बड़े ध्यान से करने हैं, गलती नहीं करना है पेपर में। अगर गलती करोगे बच्चों तो देखो आपके नंबर कटेंगे, और एक एक नंबर टॉपर बनने में आपको हेल्प करेगा, टॉपर बनाने में सॉरी। ये आपकी प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर 1/√7 दिया है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का आपको मान बताना है। तो बच्चों करेंगे क्या, तो बच्चों आइए देखते हैं आज इस प्रॉब्लम्स को। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये दे रखा है tan थीटा बराबर 1/√7। अब हमें पता है बच्चों √7, 1/√7 मतलब इसे लिख सकते हैं हम लंब बटे आधार। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा, आधार स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 7 + 1 बराबर 8, और कर्ण बराबर आएगा √8 मतलब 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 मतलब 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्ण का मान आ गया। अब हमें बच्चों चाहिए कोसेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों हमारा, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा 2√2 और लंब हमारा कितना है बच्चों, लंब हमारा है 1। ठीक है, तो अब हमें चाहिए यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर होगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा 2√2, आधार कितना है हमारा, भाई आधार है हमारा √7। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। तो कोसेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का देखो 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7। अब बच्चों सेम नीचे 4×2/1 प्लस 4×2/7, क्योंकि सेक थीटा का स्क्वायर ही करेंगे नीचे भी यहाँ। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखो भाई, ये आ जाएगा 7 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 माइनस 4 दूनी 8 डिवाइड में
यहाँ पे भी सेम एलसीएम 7 आएगा, 1 और 7 का 7 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 7 56 प्लस 8, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 56 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 56 माइनस 8 करेंगे तो 1 कैरी, 16 माइनस 8 8, यहाँ पे 48, तो ये आ जाएगा आपका 48 और डिवाइड में 56 में ऐड करेंगे 8 तो ये हो जाएगा आपका 64, ये आ गया आपका 64। बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे किसी एक नंबर से, 12 चौक 48 और 12 से ना 16 से काट लें, 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 3/4। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए बराबर आपका है, सॉरी इससे पहले आपका 6 क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर माइनस कोस थीटा बराबर 0, तब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में मुझे पता है 1 है, अब इस कोस थीटा को इसके डिवाइड में लेके जाओ तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यही बात समझ में। अब यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच्चों ये बन गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया आपका 1। अब हमें पता है टेन में 1 किसका वैल्यू होता है, टेन 45 का, तो टेन थीटा बराबर टेन 45। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट। अब हम यहाँ पे हमारे पास है थीटा का वैल्यू, तो यहाँ रख दीजिए थीटा की जगह साइन की पावर 4 45 डिग्री, कोस की पावर 4 45 डिग्री। अब बच्चों साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो यहाँ 1/√2 की पावर 4 1 अपॉन, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, 1/√2 का पावर 4। अब देखो इसको लिखेंगे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, सेम यहाँ पे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, ठीक है। 1/√2 में 2, √2 की √2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 यहाँ पे भी और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2, मतलब 1/4 प्लस 1/4, यह आ जाएगा एलसीएम 4 और यहाँ पे 2, 2/4 मतलब आपका आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, साइन ए बराबर दे रखा है बच्चों 4/5, तब आपको निकालना है tan ए का मान। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा, इस छुटकू से क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, साइन ए बराबर 4/5 है, हमें पता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार नहीं है तो आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब आधार आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है बच्चों हमारा 4, आधार कितना है हमारा 3, तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं,
इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करो, 4 इंटू टेन 45 का मान 1, इसका स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर। सेक 60 का वैल्यू देख लो, हमें पता भाई कोस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो सेक उल्टा होता है कोस का, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4/1 माइनस 4। एलसीएम कितना है भाई 4, 4 एलसीएम आया, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 चौका 4, 4 चौक 16, या फिर ऐसा कर लो बच्चों, देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1/4 ही यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो मैं आंसर चेक कर लूँ एक बार इसका बच्चों, 8वें का सी सही है भाई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आपका कोस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कोस 0 का वैल्यू कितना होता है। कोस 0 का वैल्यू जो होगा, देखो साइन सबसे पहले जरूरी है जानना साइन के वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। उसके बाद साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। हमें पता है कोस 0 का वैल्यू भी 1 होता है, और कोस 90 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। ये मान आपको याद करने जरूरी है। तो भाई यहाँ क्या करेंगे, कोस 0 का वैल्यू आपका 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। साइन 90 का वैल्यू अभी बता 1 हुए, प्लस कोस 60 का वैल्यू 1/2, कोस 45 का 1/√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको सोल्व कर लो। इधर वाले का एलसीएम आ गया आपका 2√2, तो यहाँ पे 2√2, भाई एलसीएम तो आपसे आता होगा है ना, इतनी सारी क्लास ले लिया आपने, तो ये छोटी सी चीज तो आपसे आती होगी। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2√2, अब 2 से 2 कटा तो यहाँ √2, अब √2 से √2 कटा, यहाँ पे 2, अब ऐसे यहाँ पे 1, 2√2। ठीक है, तो 2√2, अब 2 से 2 कटा तो √2, अब √2 से √2 कटा तो यहाँ पे 2। तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो √2 और 1√2 और √2, तो 3√2, यह आ जाएगा आपका 3√2 प्लस 2/2√2 इंटू में आपका बच्चों यहाँ पे 2√2 1√2 3√2 माइनस का 2/2√2। अब मल्टीप्लाई करा दो, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मैं यहाँ कर रहा इसको, तो ये हो जाएगा भाई 3√2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर, नीचे 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई 2। भाई ध्यान से समझो, ध्यान से बिल्कुल। अब मैंने क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 4 8, 18 माइनस 4/8, कितना बचा, 18 में से 4 जाके आपका 14/8, यह आ जाएगा 2 7 14 2 चौक 8। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉरी 9 का ए सही है क्वेश्चन भाई, सॉरी आंसर सही है इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बात कहूं तुम जब साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। साइन 60 का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 1/4 और 3 में से 1 गया 2/4 मतलब 1/2। तो इसका आंसर आ गया आपका 1/2। तो आंसर चेक करो भाई, ये आ गया आपका बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 पर। 11 है आपका, tan x बराबर दिया है 3 cot x। तब आपको x का वैल्यू बताना है बच्चों। देखिए इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे भाई। tan x है, इधर cot x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखूंगा मैं tan x और ये cot x को लिखेंगे 1/tan x। इसका अपॉन 1 मान के यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x बराबर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x बराबर √3। अब √3 tan में किसका मान हुआ है, √3 जो tan में वैल्यू होता है भाई tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का। तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर चेक करो, आंसर चेक करो बच्चों। तो 11 का आ गया आपका ए, सही है बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, ये आपके मल्टीपल चॉइस है, इनकी प्रैक्टिस करो। जितने में करा रहा बच्चों, आप इतने की ही अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ बोर्ड में। निश्चित है कि इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, किताब 2-3 किताबें, ठीक है। तो वैसे तो देखो, एक बार आप फॉर्मूला या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। किसी ने एक बात कही, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब आपको पता है 3 थीटा, कोस में 1/√2 किसका वैल्यू होगा, कोस 60 का। तो 3 थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 60, और 3 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू आ गया आपका 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री आ गया इसका आंसर। चलो भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसका आंसर चेक कर लो मैं एक बार, 12वें का बी, सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैं आपको 2 वीडियो में आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है करा दूंगा। 15 आज कराऊंगा और 15 कल। क्वेश्चन नंबर आएंगे 13। 13 क्या कह रहा भाई, देखो 13 भी मेरा है ना, 13 क्वेश्चन भी मेरा है। इसको भी उड़ाओ। cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो देखो बच्चों, x tan 45 का मान 1/√2। अरे गलत बच्चों, 1 होता है। tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2। एक बार चेक कर लो, cos 60 यहाँ सही है, तो cos 60 का मान 1/2। तो x/2 और यहाँ पे हो जाएगा √3/4। 2 से काटेंगे 2, तो x बराबर √3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया √3/2 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस आज इतना ही रहने दो। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और प्रत्येक वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। आशा है कि आपको हमारे पढ़ाए हुए में से, कंटेंट्स में से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।